चलो तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 6 हमने कल चैप्टर 4 के बारे में जाना था, आज हम चैप्टर 5 के बारे में जान रहे हैं। 5th चैप्टर का नाम है मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। अर्थ हमारी जो मदर अर्थ है, ये इसमें अगर आप देखें तो लाइट ब्लू कलर दिख रहा होगा, वो लाइट ब्लू कलर है सी। सी या ओशंस या कोई भी वाटर बॉडी, इनको हम हाइड्रोस्फीयर नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोस्फीयर में क्या आते हैं? सी, ओशंस, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, है ना, एटसेट्रा। ठीक है, तो इनको हम मैप में या ग्लोब में ब्लू कलर से शो करते हैं। ये अपने आप में वाटर बॉडी होती है। हम जो जीवन है ना, जानवर, पेड़ पौधे, पक्षी, पशु, इंसान, है ना, तो ये सबको जीवित रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है H2O। सर मैंने ये चीज तो कहीं कोई बॉटल पे लिखी हुई देखी है, क्या मीनिंग होता है इसका? हाँ, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल जब मिलता है तो तुम्हारा क्या बनता है? जल। क्या बनता है? पानी। समझ में आया क्या? H2O is the chemical formula of पानी, जल, वाटर। सुना है कहीं पे? O2 मतलब ऑक्सीजन, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। सुना है कहीं पे? कहीं तो सुना होगा, है ना? तो वी आर टॉकिंग अबाउट पानी। ये क्या है? ये अर्थ का एक कंपोनेंट है। मैंने कल ही तुम्हें कंपोनेंट का मीनिंग बताया था। कंपोनेंट का मतलब होता है ऐसे हिस्से, ऐसे भाग जिनसे मिला के कुछ बड़ी यूनिट बनती है। उस बड़ी यूनिट का नाम क्या है? और वो मतलब पानी से भी मिलके तो बनी होगी, हाँ, तो वो लैंड से मिलके भी बनी होगी। और लैंड को वो कहते क्या है? लिथोस्फीयर। जहां लिथ का मतलब होता है पत्थर। What is the meaning of लिथ या लिथोस? पत्थर, चट्टाने, रॉक, ईटा, पत्थर, हाँ, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारा? लिथ या लिथोस। और उसका स्फीयर, स्फीयर यू नो, स्फीयर है ना, उसका पूरा स्फीयर यानी पूरा संसार, मिट्टी का, पत्थर का, रॉक्स का, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, है ना, स्टोन्स, मार्बल्स। तो ये सारी चीजें यानी जमीन, धरती, क्रस्ट, उसके अंदर मेंटल कोर, ये सब मिलके क्या बनेगा हमारा? पत्थर, स्टोन, जमीन, है ना। जमीन इज बेटर वर्ड। तो लिथोस्फीयर को डायरेक्टली आप, जैसे मैंने इसको बोला H2O, तो मैं इसको बोल सकता हूं जमीन या लैंड। तो अर्थ सिर्फ पानी से मिलके नहीं बनी है। सिर्फ आपको ब्लू कलर नहीं दिख रहा होगा, कुछ कलरफुल कलर भी दिख रहा होगा, जमीन का कलर, है ना। लेकिन ये जमीन जो है वो जल से कम है, लैंड वाटर से कम है। वाटर कितना है? 78, हाँ नहीं, 70, 71 और 29 क्या है हमारा? लैंड। आ रहा समझ में? पक्के से? तुम लोग इसको ऐसे बोल सकते हो कि 70% पानी है और 30% वाटर है। और उस वाटर का, अगर उस वाटर को अपन वाटर का 100% माने, अर्थ का 30%, लैंड 70%, अप्रोक्स अपन अप्रोक्स चलते हैं, है ना, राउंड अबाउट 70% पानी। अब वो 70% पानी को अपन एक होल माने, पूरा माने, संपूर्ण माने कि यार तुम कुछ हो, तुम पूरे अपने आप में कुछ हो, तुम पूरे अपने आप में कोई चीज के 100% हो पानी के, ठीक है ना। कोई चीज मतलब पानी के 100%, और उस 100% पानी का भी सिर्फ 2% प्रतिभाग हिस्सा पीने योग्य है।
जिसको अपन गाड़ी धोने में बहा देते हैं, ऐसे व्यर्थ बह रहा होता है। प्रशासन गैर जिम्मेदार होता है तो नालियां में से जो पाइप निकले होते हैं उसमें कोई पत्थर ईटा सब्बल वगैरह मार के उसको तोड़ देता है तो वहां पानी का लीकेज होता है। और हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए कि हमें उस 2% प्रतिभाग की कोई चिंता नहीं है। बाकी का जो 98% प्रतिभाग है वो सी वाटर, यू कैन नॉट ड्रिंक इट। और ये 2% है ना, इस 2% का भी 90% ग्लेशियर में है। ग्लेशियर क्या है भाई? बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें, माउंटेन, स्नो कैप माउंटेन, अंटार्कटिका का आइस, जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं, हमसे बहुत दूर है। वी कैन नॉट टच इट, ड्रिंक इट, ठीक है। हमें तो यहाँ दमों का पानी चाहिए भैया, राजनगर से आ रहा है? या हमारे घर में कुआं खुदा है पीछे खेत में, उसका पानी आ रहा हमारे पास, हम तो वो यूज करेंगे भाई। हम तो नहीं जाएंगे अंटार्कटिका, हाँ, या हिमालय में जाके गंगोत्री का पानी पी के आएंगे। नहीं हो रहा हमारे साथ, हो रहा है क्या? यू आर नॉट सुपरमैन कि मैं कल स्पाइडरमैन बना था कि सुपरमैन बनाऊं। बोले कहां जा रहा है? अंटार्कटिका। क्यों जा रहा है? प्यास लगी है भाई। ये नहीं होने वाला मेरे साथ ना। समझ पा रहे हो मेरी बात को? उस 70% वाटर बॉडी या हाइड्रोस्फीयर का 98% वाटर ओशनिक वाटर है, सी वाटर है। यू कैन नॉट यूज इट, ड्रिंक इट, क्योंकि सलाइन है, वो नमक 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 है, सैलिनिटी ज्यादा है, सॉल्ट 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 है। समझ पा रहे हो? डू नॉट प्ले मैथ्यू विद योर स्केल। समझ पा रहे हो? और 98 अगर ओशनिक है तो रिमेनिंग 2 आउट ऑफ 100 क्या होगा? ड्रिंकेबल होगा, यूजेबल होगा। और उससे 2% का भी 90% तो ग्लेशियर में, अंटार्कटिका में, हिमालय की गंगोत्री में, हाँ, जहां से गंगा निकल रही है वहां है, या पहाड़ों में स्नो बन के है। उसका 10% हम नदियों में, तालाबों में, अपने जमीन, लैंड वाटर है ना, ग्राउंड वाटर, तो उसमें हम लोग देख पाते हैं। और उस पानी को हम लोग क्या कर देते हैं? बहा देते हैं। तो थोड़ा जिम्मेदार बनिए, ठीक है। बात फिर से करते हैं कंपोनेंट ऑफ द अर्थ पे। अर्थ जो एक बड़ी यूनिट है वो बनी है पानी से, यानी हाइड्रोस्फीयर, H2O। आज से आप लोग थोड़ा सा केमिकल भी जानेंगे, केमिकली नेम H2O है ना। हाँ, तो ये क्या होगा? ये होगा पत्थर, लिथोस्फीयर, लैंड। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये अप्रोक्स 71% है, ये अप्रोक्स 29% है, ठीक है। और उसका भी 90% ओशनिक है और 2% ड्रिंकेबल है। चल, तो ये हमने 2 कंपोनेंट्स के बारे में जाना। फिर चैप्टर हमें क्या बताएगा हम उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। अब अगला जो मेजर कंपोनेंट है वो है एयर। O2, N2, CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसमें क्या आती है आपकी? ऑक्सीजन आती है, कार्बन अलग, डाइऑक्साइड अलग। बहुत से लोग इसको साथ में लिखते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन और उसके जैसी बहुत सारी गैसें, आर्गन गैस, नियॉन गैस, ठीक है, और भी मतलब वाटर वेपर वगैरह, ठीक है, जो कि एयर में विद्यमान हैं, उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इन 3 को मिला के, इन 3 कंपोनेंट को मिला के एक इनका भी फादर कॉन्टिनेंट एक कंपोनेंट बना है और उसे हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर। आसान भाषा में कहें तो जीवन। जीवन को सपोर्ट कौन करता है? हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। यहां एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है? ऑक्सीजन, हवा, गैस। ये उसके टाइप्स हैं, गैसेस हैं उसकी। गैस,
का जो कंपाउंड होता है वो मिलके एयर बनती है। एयर इज अ कंपाउंड ऑफ गैसेस। ठीक है, समझ रहे हैं? हवा में सब कुछ है, नाइट्रोजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। नहीं कोई हमारे पास आके बात करता है, उसका मुंह बसाता है तो बोलते हैं दूर जा है क्या तुम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, ब्रश करके नहीं आए। ठीक है, हाँ, तो ये चीजें जीवन को सपोर्ट करती हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो कंपोनेंट मतलब हिस्से जिनसे मिलके एक बड़ी यूनिट बनती है, और इन तीन हिस्सों से मिलके एक बहुत बड़ा कंपोनेंट बनता है, उसका नाम क्या है? बायोस्फीयर। इसमें कौन आते हैं भैया? एनिमल, बर्ड्स आते हैं, ट्रीज आते हैं, ह्यूमंस आते हैं, ह्यूमंस, हाँ, ह्यूमंस, फिश आती हैं, हाँ हाँ ह्यूमंस। डॉग बोलेगा तो कैसे बोलेगा? ह्यूमंस, है ना, ऐसे बोलेगा। हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट जेकब। ठीक है, ओके। तो ये है इसका शार्प नोट्स। इस चैप्टर में हमको मतलब पढ़ना क्या है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर पे, और ये चौथे कंपोनेंट बायोस्फीयर को किस प्रकार से सपोर्ट करता है हम लोग उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, समझ में आया? The biosphere is supported by hydrosphere, lithosphere, atmosphere, where atmosphere is manned by gases, idiots, और hydrosphere is manned by water and lithosphere is manned by land, पत्थर। बुक में है, अलग से एक शार्प नोट्स बना हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको लिथोस का मीनिंग मिलेगा ऑन पेज नंबर, आई विल गिव यू पीडीएफ 31। ठीक है, इसमें आपको लिथोस का मीनिंग दिया होगा, आप पढ़ना भैया, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो गंदा सा टीचर हूँ, मैं नहीं पढ़ाता काम की चीजें। ठीक है, हाँ, तो लिथोस्फीयर। तो अब हम सबसे पहले लिथोस, चलो सबसे पहले हम हाइड्रो के बारे में पढ़ लेते हैं, बिकॉज़ हाइड्रो लिथोस से बड़ा। ठीक है, तो उसके लिए आप चले जाइए पेज नंबर 33 पे। तो कहते हैं अर्थ ब्लू प्लैनेट है, और ब्लू प्लैनेट का सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है वो ब्लू रंग है, और ब्लू रंग होता है किसका? वाटर का, समुद्र का, वाटर बॉडीज का, पानी का, जल का। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं, जो मैंने बात बताई थी, मैं तुम्हें कंफ्यूज किया था, 78 है, 80 है, कितना है? 71% of the earth is covered by water and the remaining 29% is covered by land. आगे बढ़ते हैं। तो ये जो वाटर है, ये सिर्फ नदियों के रूप में, तालाबों के रूप में, झीलों के रूप में, बारिश के रूप में नहीं है, ओशंस के रूप में भी है, और बहुत सारा है। 98% इन पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। सर क्या अजीबोगरीब से नाम दे रहे हो, गालियां सी बकने आती है, क्या बोल रहे हो आप? अरे भैया जी, ये नहीं पढ़ा आपने? पैसिफिक ओशंस छोटी क्लास में पढ़ाया है, ये बहुत स्टाइलिश बुक्स होती हैं छोटे में, है ना। ये अटलांटिक ओशंस, ये इंडियन ओशंस, और फिर से आगे हम पैसिफिक ओशन, क्योंकि धरती गोल है, जो इधर होगा वो उधर भी होगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। और ऊपर होता है आर्कटिक ओशन, सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक। ठीक है, सेंटर वाला सेकंड नंबर पर अटलांटिक ओशंस, थर्ड वाला हमारे प्यारे भारत के जी के नाम पे रखा है, इंडोनेशिया क्लेम करता है, नहीं मेरे नाम पे रखा है। इंडोनेशिया से बोलो सर जी, आवाज नीचे। ठीक है, क्या? इंडियन ओशन। और फोर्थ नंबर पे है, सबसे ऊपर बना हुआ है नॉर्थ पोल के पास में, दैट्स आर्कटिक ओशंस। सो इंडियन ओशन थर्ड नंबर पे क्यों है? आर्कटिक होना चाहिए, इतना ज्यादा है पुत्र और पुत्री। ये है ऊपर का पानी, मैप में देख रहे हो तो फैला लग रहा है, लेकिन जब इसमें देख रहे हो तो इतना लग रहा है। समझ में आ रहा? ये है अटलांटिक हमारी तरफ वाला, ये
ग्लोब को मैंने अपने पेट पे थोड़ा और घुमाया, ये है पैसिफिक, अपने पेट पे थोड़ा और घुमाया, मेरी तरफ ये है इंडियन। तो ये इंडियन इस आर्कटिक से कैसा लार्ज, ज्यादा है ना, ज्यादा है। तो आप लोग क्रमया रख पाओगे, तो पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन और आर्कटिक, ये किसके नाम है? ये ओशंस के नाम है, जिनसे क्या बना है? हाइड्रोस्फीयर। पूरे वाटर का 98% ओशंस या सी है, बाकी का रिमेनिंग 2% कौन है? रिवर, पॉन्ड, लेक्स में भरा हुआ है। समझ में आ रहा है? यूजेबल है वो, रेन के फॉर्मेट में भी आएगा तुम्हारे पास, समझ में आएगा। ग्लेशियर की जो आइस होती है ना, ग्लेशियर, उसमें भी होगा, एंटार्क्टिका में भी जमा होगा। सर ये एंटार्क्टिका क्या है? जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना कि ए है, क्या पढ़ाऊंगा? लिथोस्फीयर, वहां पढ़ाऊंगा एंटार्क्टिका के बारे में। 5 जम गया, ये 5 क्या है मैं आपको बताऊंगा कि क्या जम गया 5, ठीक है। तो लिखते हैं कि 97% से भी ज्यादा, यानी अप्रोक्स 98% जो है वो ओशंस में भरा हुआ है और ह्यूमन यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो टू सॉल्टी है। टू सॉल्टी मतलब वेरी मच, क्वाइट सॉल्टी है, सलाइन है, इसमें सैलिनिटी ज्यादा है उसमें। और बाकी का जो रिमेनिंग परसेंट होता है 2 पॉइंट समथिंग, वो तुम्हारे किस में है? ग्लेशियर्स में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में। तो इसके बारे में बुक में दिया है, बुक पढ़िए और जानिए। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं अबाउट ओशंस। आपको एक इस तरह का ये जो गेम होता है ना, इस गेम को क्या कहते हैं? स्ट्रिप्स क्या कहते हैं दोनों, है ना। तो ये गेम की तरह दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है दिस इज साउथ अमेरिका, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, नीचे है ये जो एक कंट्री दैट इज एंटार्क्टिका, और ये इधर ये ऑरेंज सबसे बड़ा जो लग रहा है सब में एशिया, उसके नीचे जो सेकंड नंबर पे सबसे समझ में आ रहा है येलो अफ्रीका, उसके ऊपर जो हल्का डार्क ब्लू समझ में आ रहा है दैट इज यूरोप, जरा सा, ठीक है ना। और फिर लास्ट में समझ में आ रहा है एंटार्क्टिका। अब अगर आप ये बॉक्स काउंट करो आप समझ जाओगे सबसे कम बॉक्स हैं ऑस्ट्रेलिया, गुड। फिर उसके बाद यूरोप के सबसे कम, मतलब यूरोप इज लार्जर देन ऑस्ट्रेलिया बट ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट क्या होती है? बड़ी लैंड बॉडी होती है। और उसके बाद एंटार्क्टिका के बारे में बताऊं कि 5वें नंबर पे नीचे से, ऊपर से 5वें नंबर पे मैं इसलिए बोलता हूं 5 जम गया, 5 को ठंड लग गई, जम गया मतलब वो आइस बना हुआ है, ये पूरा आइस है, 5 जम गया, ट्रिक बना लो, है ना। फिर 4th नंबर पे है साउथ, 3rd नंबर पे है नॉर्थ, 2nd नंबर पे है अफ्रीका, 1st नंबर पे है एशिया। एशिया नंबर 1 सबसे बड़ा, अफ्रीका नंबर 2, नॉर्थ अमेरिका नंबर 3, नॉर्थ अमेरिका नंबर 3, नंबर 4 साउथ अमेरिका, नंबर 5 जम गया, ठंड लग गई, बर्फ है, एंटार्क्टिका, ठीक है। और 6th नंबर पे है यूरोप, है ना, लंदन वगैरह, फ्रांस वगैरह, है ना। 2 घंटी बिग बैंग दी, पूरा लंदन ठुमकदा, हाँ वो चीज, हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। 7th नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, है ना, अच्छी क्रिकेट टीम है, हरा देती है बच्चा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओशंस, तो ओशंस आपस में सारे कनेक्टेड होके हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं, ठीक है। ओशन का पानी भी मूव करता है करंट और वेव के रूप में, वाटर करंट्स और वेव के रूप में वो मूव करता है, उससे भी क्लाइमेटिक चेंज आती है। 9th में तो पढ़ोगे व्हाट इज क्लाइमेट, ठीक है। आगे ये बताया गया है कि सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन, और जो पैसिफिक ओशन उस तरफ का है वहां एक कंट्री है, कंट्री का नाम है न्यूजीलैंड नहीं है, फिलीपींस। उस फिलीपींस के यहाँ पे जो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन इस तरफ है उस तरफ है, दोनों तरफ है ना, धरती गोल है ना, पृथ्वी गोल है, तो उस तरफ का जो है वहां पे सबसे गहराई वाला पॉइंट है। समुद्र के अंदर चलते जाओगे इतना चलते जाओगे, पूरा माउंट एवरेस्ट
उल्टा करके वहां डाल दिया जाए तो वो भी डूब जाएगा। 11,000 मीटर गहरा है वो। माउंट एवरेस्ट 8,848। हिंदी समझ में आ रही है? सीखो, 100 तक की काउंटिंग आनी चाहिए हिंदी की। तो उतना गहरा वो है, ऊंचा। उसका उल्टा करो तो 2000 गहराई तक चला जाएगा वो। 2000 मीटर तक गहराई में हो जाएगा, इतना गहरा। नाम है उसका मैरियाना। नाम आसान, मैरियाना। मैरी आना आना, ठीक है? हाँ, मैरियाना ट्रेंच। ये ट्रेंच क्या होती है? गहराई होती है समुद्र की। तो पैसिफिक ओशन की सबसे गहरी कौन है? मैरियाना। हाँ, कितनी है? 11,022। कितनी है? 11,022। मैं हिंदी जानबूझकर बोल रहा हूँ ताकि आप लोग 100 तक की काउंटिंग सीखें और ज्यादा तक की, क्योंकि सब्जी वाले से ये नहीं बोलोगे भैया अभी 56 रुपीस का धनिया बेचिए, बोलेगा निकल हट, वैसा बोलेगा तुमको, ठीक है? 56 रुपीस मत बोलना उससे जाके, 56 बोल के आना, ठीक है ना? हाँ, 100 तक की काउंटिंग सीखो। सेकंड नंबर पे कौन आएगा बेटे? अटलांटिक ओशन। ये अटलांटिक ओशन जो है वो नॉर्थ अमेरिका के इस तरफ है, और पैसिफिक जो है वो नॉर्थ अमेरिका के इस तरफ है, इस कोने में और इस कोने में। आप लोग अपनी बुक में देख लेना, ठीक है? यहाँ एक कंट्री, उस कंट्री का नाम क्या है? फिलीपींस। और वहां पे पैसिफिक ओशन सबसे गहरा है, क्योंकि वहां पे क्या है? मैरियाना ट्रेंच है। अगर हम इसमें आपका 8848 मीटर ऊंचा माउंट एवरेस्ट उल्टा करके डाल दें तो वो भी वहां पे दब जाएगा। 2000 नीचे। समझ में आया? दबना, तैर दबते ना पानी में, बस वैसा कीचड़ में, ठीक है ना? हाँ, तो आगे हम लोग बात करते हैं। सेकंड नंबर पे है अटलांटिक ओशन, ठीक है? तो क्या है? अटलांटिक ओशन इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन, ठीक है? ओके, इसकी भी कोई गहराई है, उस गहराई का नाम है चैलेंजर। जैसे मैरियाना है ना, वैसे मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, बुक में नहीं दिया है, आई एम चैलेंजर, क्योंकि मैं चैलेंज किया, तो वो सबसे गहराई वाला पॉइंट है। और थर्ड नंबर पे आता है इंडियन ओशन, उसकी भी सबसे ज्यादा गहराई है। वो गहराई को खोजा गया, उसका नाम लग गया खोज। इंग्लिश में कहा जाए तो डिस्कवरी। एक चैनल का नाम है, मीनिंग क्या होता है उसका? खोजना, ठीक है ना? तो वो है, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेंच। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? ट्रेंच। क्या होती है ट्रेंच? समुद्र, ये समुद्र अचानक से समुद्र बहुत गहरा हो गया, फिर ऊपर आया समुद्र, तो ये जो होती है ना, दैट इज ट्रेंच। व्हाट इज दिस? ट्रेंच। पैसिफिक की ट्रेंच सबसे गहरी मैरियाना। अटलांटिक की आई चैलेंज यू, हु एम आई? चैलेंजर, ठीक है? और इंडियन की खोज करी, मैंने डिस्कवरी करी, नाम क्या पड़ा? डिस्कवर। अरे डिस्कवरी, मैंने उसे डिस्कवर किया, ठीक है? आपके क्या नहीं पता, सॉरी शक्तिमान, आई डोंट नो, ठीक है? मैंने खुद नहीं पढ़ा और ना मुझे किसी ने पढ़ाया, ठीक है? मैंने खोजा भी नहीं, मैंने उसकी डिस्कवरी नहीं करी। आगे बात करते हैं इंडियन ओशन की। तो भाई साहब आपने ऑस्ट्रेलिया तक मतलब पहुंचा है, ठीक है ना? इंडियन ओशन, इंडियन आई प्राउड टू बी एन इंडियन, ठीक है? तो आर्कटिक ओशन जो है वो नॉर्थ पोल में है। व्हाई इज दिस वायर प्लेइंग विद मी? वो ऊपर जरा सा है, फैला लग रहा है कि ऊपर की अर्थ जुड़ी हुई है पूरी, है ना? हाँ, तो ना के बराबर है वो, वहां बहुत कोल्ड है, चिल्ली, ठीक है? हाँ, आगे बात करें। अब आ जाओ आप लोग लिथोस्फीयर पे, ये हमारा पहला टॉपिक है, तो आज का अपना दूसरा टॉपिक। लिथोस्फीयर की अगर हम बात करें, so what is lithosphere? मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, land, very good. So lithosphere is meant by land. Lithosphere meaning land. अब लैंड तुम्हारी जो होती है कई प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है? माउंटेन के रूप में होती है ना? बर्फ के रूप में भी होती है, जी हाँ, स्नो में भी होती है, ठीक है? आइस भी होता है उसमें।
तो लिथोस्फीयर को समझने के लिए ये जो बड़ी बड़ी आपको लैंड बॉडी दिख रही है ना, वो जो मैंने अभी आपको एक ड्राइंग दिखाई थी, क्या नॉर्थ अमेरिका, उसके नीचे साउथ अमेरिका, थोड़ा उस तरफ जाओगे तो यूरोप है, नीचे आओगे तो अफ्रीका है, उसको उस तरफ जाओगे सबसे बड़ा एशिया है, उसके नीचे आओगे तो एक बच्चा सा ऑस्ट्रेलिया है, और नीचे कुछ फैला हुआ है जो जमा हुआ है, इसको ठंड लग गई थी, एंटार्क्टिका। ठीक है, तो ये इनसे मिलके बना है, इनको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंट। हम लोग क्या कहते हैं इनको? बिग लैंड बॉडी, कॉन्टिनेंट। उन्हें हम लोगों ने क्या कहा था? ओशंस। तो वो सिर्फ ओशन का हमारा टॉपिक नहीं था, रिवर्स भी थी। संसार की सबसे बड़ी रिवर नाइल रिवर, सेकंड नंबर पे अमेजन रिवर, लेकिन ज्यादा पानी लेके कौन जाता है? अमेजन रिवर। सर अमेजन पानी लेके जाता है? हमारे यहाँ तो अमेजन सामान लेके आता है भैया, वो एक वेबसाइट है, ठीक है, हाँ वो अमेजन है, ठीक है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट अ रिवर, है ना। तो वो सबसे ज्यादा मतलब पानी कैरी करती है। अगर हम पानी को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करने की बात करें, नंबर 1 पे कौन होगा? अमेजन रिवर। नंबर 2 पे कौन होगा? नाइल रिवर होगा, जिससे कि बहुत लंबा है, ठीक है। नाइल को आपने इजिप्ट में सुना होगा, है ना, क्योंकि इजिप्ट से मिलके मेडागास्कर सी में, मेडागास्कर नहीं है, मेडिटेरियन सी में जाके मिलती है। तुम लोग इमेजिन नहीं कर पाओगे कि वो ऐसे निकलती है, ऊपर की तरफ बहती है। मैं जब छोटा तुम्हारी उम्र का मैं सोचता था कि साउथ मतलब सब कुछ टेरेन, सब कुछ नीचे, असल में सब कुछ नीचे, गहराई नुमा होगा वो। बड़ा हुआ तो जाना भैया साउथ से नॉर्थ की तरफ रिवर बह रही है, इसका नाम नाइल है। ग्रेविटी भूल गई थी क्या रिवर? नहीं भैया, वो मैप है। मैप ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है ना, कंफ्यूजन है यहाँ, ऐसा होता है मैप, हॉरिजॉन्टल। तो हम चिपका देते हैं ऐसा खड़ा, वर्टिकल। तो बच्चों ये सामने आपको कुछ बड़े बड़े कॉन्टिनेंट दिख रहे होंगे, वो आप पीडीएफ देखेंगे तो उसमें मिलेगा, और आप जो यहाँ बच्चे उपस्थित हैं वो देखेंगे, है ना। तो इसमें जो बड़ी बॉडी है वो है कॉन्टिनेंट, और हर कॉन्टिनेंट को, वो मैं डालूंगा, हर कॉन्टिनेंट को छोटी छोटी कंट्रीज के रूप में बांटा है। कल हम लोग लिथोस्फीयर को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बुक पढ़ते रहिए और गॉड ब्लेस यू, ठीक है।